मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को डिस्कस किया था एटम इकोनॉमी एंड जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें कैलकुलेशन ऑफ एटम इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ आई एम डिस्कसिंग हियर यूनिट 3 का ही ग्रीन बेंच, क्योटो प्रोटोकॉल, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म एंड कार्बन क्रेडिट। ये चारों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं यूनिट 3 में। ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं एक एक करके सबको डिस्कस करती हूँ। ग्रीन बेंच, ग्रीन बेंच क्या होता है? ग्रीन बेंच क्या है? मेनली कि जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ बनाया कि कोई भी ऐसा नहीं, कुछ भी कितना भी इन्वायरमेंट को हार्मफुल इफेक्ट्स डाले, तो इन्वायरमेंट को कोई भी हार्मफुल इफेक्ट्स ना डाले, इसके लिए ग्रीन बेंच डिसाइड की गई। तो ग्रीन बेंच एक लॉ के अंतर्गत लीगल एंड कॉन्सिक्वेंस है जो हमारे लॉ में बने हुए हैं, कि उसमें ग्रीन बेंच उसका नाम रखा गया है कि हम कुछ भी ऐसे नहीं, कोई भी प्रोजेक्ट लगा ले बिना इन्वायरमेंटल इफेक्ट को देखते हुए। तो ग्रीन बेंच क्या है? इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हैज बिकम ग्लोबल प्रॉब्लम। आजकल क्या हुआ कि ग्लोबली इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम बढ़ रही है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ग्लोबली इंक्रीज हो रहा है, डे बाय डे इन्वायरमेंट पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। तो टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन मैनी कंट्रीज मेड देयर ओन लॉ। सभी कंट्रीज ने अपने लीगल एंटिटीज, लीगल अपना फंक्शंस ले रखे हैं, लीगल लॉ इनकॉर्पोरेट कर रखा है। तो सभी एनवायरमेंटल मैनी कंट्रीज मेड देयर लॉ। इंडिया सुप्रीम कोर्ट हैज एस्टेब्लिश्ड ए ग्रीन बेंच। तो उसका नाम क्या दिया हमने? ग्रीन बेंच। इंडिया सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश्ड ए ग्रीन बेंच विद इन द कोर्ट। विद इन द कोर्ट का मतलब है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया में ग्रीन बेंच स्टैब्लिश किए, लेकिन विद इन द कोर्ट का मतलब है कि यानी कि डिफरेंट स्टेट्स में जो हाई कोर्ट्स होती हैं उन पे अपना अपना कमांड दे दिया कि तो अपने अकॉर्डिंग अपने अपने स्टेट्स का देखो। ठीक है, यानी डिफरेंट हाई कोर्ट्स इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया टू डील विद द इन्वायरमेंटल इश्यूज विद इन द स्टेट। जो भी इन्वायरमेंटल इश्यूज है वो अपने अपने स्टेट्स में अपने अकॉर्डिंग देखेंगे, इसलिए ग्रीन बेंच स्टेब्लिश्ड विद इन द कोर्ट। द फर्स्ट ग्रीन बेंच स्टेब्लिश्ड इन कोलकाता इन इंडिया में। सबसे पहले ग्रीन बेंच कहाँ पे बनी थी? कोलकाता हाई कोर्ट में इन 1996। 1996 में कोलकाता हाई कोर्ट में फर्स्ट ग्रीन बेंच वाज एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, अब मेन कौन कौन से केसेस ग्रीन बेंचेस में आते हैं? द केसेस रिपोर्टेड टू ग्रीन बेंच आर रिलेटेड टू एनवायरमेंटल इश्यूज लाइक नॉट लीगल फिलिंग ऑफ वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज की जो इलीगल फिलिंग करते हैं ना, कभी कभी वाटर बॉडीज को ऐसे ही भर देते हैं, लेक्स एंड डिफरेंट एफ्लुएंट डिस्चार्ज इनटू द रिवर एस्ट्रा, तो वो भी इलीगल एक्शन होता है, उस पर भी एक्शन होगा। कटिंग एंड फेलिंग ऑफ ट्रीज, ट्रीज को कट करना या फेल करना, इस पे भी लीगल एक्शन होगा। ऑटोमोबाइल इमिशन कॉजिंग ट्रिमेंडस एयर पोल्यूशन, हमने कहीं अपना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लगाई और वहां पे बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन हो रहा है, वहां की जो सोसाइटी है, वो लोकेलिटी है, वो इफेक्टेड हो रही है, तो उस पर भी एक्शन हो जाएगा। Hazardous waste like hospital and industry waste which are not segregated and directly miss the municipal solid waste, तो उस पे भी एक्शन होगा, उस पे भी ग्रीन बेंच अपना एक्शन ले सकती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स फॉर डेवलपमेंट एंड टर्न्स कॉजिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये जो डैम्स है, नर्मदा वैली प्रोजेक्ट है, नर्मदा डैम बना था, तो उस पर भी बहुत बार क्वेश्चन आए थे, कॉन्सिक्वेंसेज आए थे कि बहुत इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, डिग्रेड कर रहा है। तो इस तरह की कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि नेचर को हार्मफुल पहुंचाती है, लेकिन हमारी फैसिलिटी के लिए हम उसको डेवलप कर लेते हैं। अब ग्रीन बेंच के बाद नेक्स्ट टॉपिक है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल हम इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में CDM है। CDM का मतलब होता है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, तो वो क्योटो प्रोटोकॉल के मैकेनिज्म का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो हम क्योटो प्रोटोकॉल डिस्कस करेंगे। कभी कभी क्या होता है, शॉर्ट नोट आता है क्योटो प्रोटोकॉल में। तो व्हाट इज द क्योटो प्रोटोकॉल? द क्योटो प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल ट्रीटीज। इसमें अप्रोक्सीमेट 192 कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं, और ये ग्रीन हाउस गैसेस की जो इमिशन है उसी को रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए ही बनी हुई है। द क्योटो प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी। द क्योटो प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड इन क्योटो, क्योटो सिटी है जापान की, वहां पे फर्स्ट टाइम इसको अडॉप्ट किया गया था इन 11 दिसंबर 1997 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, एंड एंटर्ड इनटू द फोर्स ऑन 16 फरवरी 2005। 16 फरवरी 2005 को ये
192 कंट्रीज के साथ में मिलके ये एनफोर्स हुआ, यानी कि उस टाइम पे लागू होने में इसको इतना टाइम लग गया। द मेन गोल ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, solve the problem of global warming by setting the targets level for the nation to reduce and control emissions of the main anthropogenic means human emitted ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, तो ये मेन गोल ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल इज द टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग बाय सेटिंग टारगेट लेवल्स ऑफ द नेशन। हर एक कंट्री का अलग अलग टारगेट लेवल होगा ग्लोबल वार्मिंग को सेट करने का, एंड टू रिड्यूस एंड कंट्रोल द इमिशन ऑफ द मेन ह्यूमन इमिटेड ग्रीन हाउसेस गैसेस की इमिशन को रोकना, और उसको किस तरह हम कंट्रोल करते हैं। तो द क्योटो प्रोटोकॉल मैकेनिज्म है, 3 मैकेनिज्म है इसके अंदर। फर्स्ट इज द इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग, सेकेंड वन इज द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, एंड थर्ड वन इज द जॉइंट इम्प्लीमेशन। अब हम इस तरह इस फिगर में देखते हैं, अगर क्योटो प्रोटोकॉल को इस्टेब्लिश यानी यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये यूएनएफसीसी की फुल फॉर्म है। इसने फर्स्ट क्योटो प्रोटोकॉल बनाया। क्योटो प्रोटोकॉल में 2 टाइप के बेस्ड प्रोजेक्ट हैं, एक अलायंस बेस्ड और एक प्रोजेक्ट बेस्ड। ठीक है, अलायंस बेस्ड में जो हमने इसमें लिखा इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग, जो फर्स्ट मैकेनिज्म है वो इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग, ये बिटवीन द डेवलप्ड कंट्री, जो उनके बीच में ही इंटरनेशनल इमिशन होगा, उसके इंटरनेशनल इमिशन की ट्रेडिंग होगी डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में। तो उसकी यूनिट क्या है, असाइंड अमाउंट यूनिट्स। तो जो भी क्रेडिट्स होंगे उनको असाइंड अमाउंट यूनिट्स में वो आपस में अलायंस को एक दूसरे से खरीदेंगे और बेचेंगे। क्लीन प्रोजेक्ट बेस में 2 टाइप का है, क्लीन डेवलपमेंट और ज्वाइंट इम्प्लीकेशन। ठीक है, ये दोनों प्रोजेक्ट बेस में। इस प्रोजेक्ट बेस में क्या होगा कि ये प्रोजेक्ट लगाएंगे डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज के। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में दोनों रोल पार्टिसिपेट करते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज दोनों होते हैं। ठीक है, लेकिन ज्वाइंट इम्प्लीमेशन में होता है डेवलप्ड बिटवीन द डेवलप्ड कंट्रीज, केवल डेवलप्ड कंट्रीज ही अपनी ट्रेडिंग करते हैं, इसमें दोनों ही ट्रेडिंग करते हैं, सेलिंग और बाय दोनों ही कंट्रीज करते हैं, डेवलपिंग एंड डेवलप्ड। तो कार्बन रिडक्शन यूनिट्स, इसकी यूनिट क्या है, कार्बन रिडक्शन यूनिट, और इसकी इमिशन रिडक्शन यूनिट। तो हम इसमें सिलेबस में मेरे इंपॉर्टेंट है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में, तो हम इसी को पढ़ेंगे। तो वो क्या है, प्रोजेक्ट बेस्ड है, और डेवलपिंग एंड डेवलप कंट्री दोनों कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। कार्बन रिडक्शन यूनिट CRU इसकी मेन यूनिट है। ठीक है, नेक्स्ट क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म पर आते हैं। What is the clean development mechanism? Very important, very important, is very important. Clean development mechanism बहुत बार एग्जाम में पूछा गया हुआ है। ठीक है, तो एक तो मैं ये बता देना, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्योटो प्रोटोकॉल की 3 मैकेनिज्म से ही आया हुआ है। क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में भी बता सकते हैं उसमें। ठीक है, फिर हम इसको क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म को बताते हैं। पहले क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में बताएंगे, फिर क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के बारे में बताएंगे। तो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म को हम CDM बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, द CDM अलाउज इमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट। ठीक है, मैंने बताया था इमिशन रिडक्शन यूनिट ERU वहां पर था प्रोजेक्ट्स। तो ये इमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट्स लगाते हैं इन डेवलपिंग कंट्रीज टू अर्न सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन CER कार्बन क्रेडिट्स। ठीक है, तो डेवलप कंट्रीज जो होते हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज में अपने प्रोजेक्ट को सेट करते हैं, फिर प्रोजेक्ट को सेट करने के बाद वहां पर कार्बन क्रेडिट्स को अर्न करते हैं, फिर वो डेवलपिंग कंट्रीज उन कार्बन क्रेडिट्स को इनको डेवलप कंट्रीज को सेल कर देते हैं। ठीक है, इस तरह ये प्रोजेक्ट्स लगाते हैं। ईच कार्बन क्रेडिट्स इक्विवेलेंट टू द रिडक्शन ऑफ 1 मीट्रिक टन ऑफ CO2। These CER यानी सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन, it is very important, certified emission reduction these CER certified emission reduction, इसको हम कार्बन क्रेडिट भी बोल देते हैं। These CERs can be treated and traded and sold. Emission reduction projects in developing countries can earn certified emission reduction credits. These sellable credits can be used by the industrialized countries to meet a part of their emission
रिडक्शन टारगेट होगा, जो भी इमिशन का होगा वो रिडक्शन टारगेट बताते कितना रिड्यूस होगा अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल। तो हम यहाँ पे ग्रीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म देखेंगे तो डेवलप कंट्री है ये रेड वन से डेवलप कंट्री है, तो सेट ए प्रोजेक्ट, उसने एक प्रोजेक्ट लगाया, कहाँ पे लगाएगा, डेवलपिंग कंट्रीज में। तो डेवलपिंग कंट्रीज में अपना प्रोजेक्ट लगाएंगे कि प्रोजेक्ट लगाने का मेन पर्पस क्या है, गोल क्या है कि हमें CER यानी कार्बन सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन को जनरेट करना है, कार्बन क्रेडिट को, कि जो भी वहां पे इमिशन हो रहा है उसको कंट्रोल करना है। तो अर्न कार्बन क्रेडिट्स का सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन को अर्न करना है। ठीक है, फिर सेल्स का जितनी भी कार्बन क्रेडिट्स इनके पास अर्न होंगी, CER सर्टिफिकेट बनेंगे इनके पास, वो क्या करेंगे, ये डेवलप्ड कंट्रीज को फिर सेल कर देंगे, सेल्स कार्बन क्रेडिट्स। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये प्रोसेस चलती रहती है इस तरह, अपना मॉनेटरी भी इसमें हेल्प होती है, फाइनेंशियली भी हेल्प होती है, और कार्बन का जो रिडक्शन होता है, इमिशन होता है, वो भी रिड्यूस हो जाता है। इसी में सेम इसी यही फीचर है, इसको भी सेम इसी तरह दिखाया गया। कुछ कंपनीज हैं जो कंपनीज है जो अपने प्रोजेक्ट लगाएंगी। ठीक है, तो कंपनीज क्लीन डेवलपमेंट पे प्रोजेक्ट को अगर लगाएंगे, ये क्लीन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, तो वो क्या करेंगे, कंपनीज क्या करेंगे, क्लीन डेवलपमेंट प्रोग्राम मैकेनिज्म यानी प्रोजेक्ट लगाने वाली ऑर्गेनाइजेशन को क्या करेंगे, कैश पे करेंगी, और वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करेगा, इनको सर्टिफिकेट देगा कार्बन क्रेडिट का, CER सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन, इस तरह के ये ऑर्गेनाइजेशन गिव्स सर्टिफाइड कार्बन क्रेडिट्स दे देगा, इस तरह ये सर्टिफिकेट बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, ये CDM के बेनिफिट्स क्या होते हैं, CDMs के बारे में और भी हम थोड़ा जान लेते हैं, इसके एग्जांपल्स क्या हैं क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के। तो एन इंडस्ट्रियलाइज कंट्री, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज होती है जहां पे ग्रीन हाउस गैसेस बहुत निकलेंगी, इंडस्ट्रियलाइज कंट्री दैट विशेस टू गेट क्रेडिट्स फ्रॉम ए CDM प्रोजेक्ट must obtain the consent of the developing countries hosting the project that it will contribute to sustainable development। ठीक है, जो डेवलप कंट्री है वो अपने डेवलपिंग कंट्रीज में प्रोजेक्ट लगाती हैं। ठीक है, और वो किस लिए होगा, लेकिन ये प्रोजेक्ट पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी इको इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, और हमें ग्रीन हाउस गैसेस को इमिशन को ही हिसाब से ही देखना है। द CDM एग्जीक्यूटिव बोर्ड, जो ग्रीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का एग्जीक्यूटिव बोर्ड होगा, वो क्या करता है, इश्यू क्रेडिट्स को इश्यू करेगा, कॉल्ड सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन, उस क्रेडिट्स को हम CERs बोलते हैं, सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन। ठीक है, कॉमनली नोन एज कार्बन क्रेडिट्स भी हमको बोल देते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंडिया के अंदर, फॉर एग्जांपल DMRC, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन अर्न 4.2 करोड़ ऑफ कार्बन क्रेडिट्स बाय सेलिंग 82,000 CERs। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने इतनी 4.2 कार्बन क्रेडिट्स को जनरेट किया था 82,000 CERs को सेल करने पर इन 2010 पर, फॉर यूजिंग रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम उसका रीजनरेटेड था, दैट रिड्यूस द 30% ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका एग्जांपल है जो हम CER का यूज करते हैं। बेनिफिट ऑफ CDM के बेनिफिट्स क्या है, CDM could help to overcome the financial constraints associated with the adoption of cleaner technology। फाइनेंशियल सपोर्ट भी करता है। Analysis shows that renewable energy technologies are among the low cost option for carbon mitigation। के लिए लो कॉस्ट ऑप्शन में रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी लेंगे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड डेवलपमेंट भी होता है इसमें। कार्बन क्रेडिट, व्हाट इज द कार्बन क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट एक तरीके से हम CER को ही बोलते हैं, कार्बन इमिशन रिडक्शन को ही CER को ही बोलते हैं, लेकिन फिर भी एक कार्बन क्रेडिट का टर्म आता है, एग्जाम में आता है, डिफाइन द टर्म कार्बन क्रेडिट। तो हम कार्बन क्रेडिट को डिफाइन करेंगे, कार्बन क्रेडिट इज द जेनेरिक टर्म फॉर एनी ट्रेडेबल सर्टिफिकेट और परमिट। एक परमिट होता है रिप्रेजेंटिंग द राइट टू इमिट 1 मीट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी 1 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन इज इक्वल टू 1 कार्बन क्रेडिट होगा। ठीक है, द इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ डिफरेंट ग्रीन हाउसेस गैसेस, या मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इमिशन हो 1 मीट्रिक टन में, या कोई और दूसरी कार्बन ग्रीन हाउस गैसेस जैसे N2O है, से SFC है, HFC है, इस तरह और कोई गैस भी हो सकती है। कार्बन क्रेडिट्स आर मार्केट मैकेनिज्म ऑफ द मिनिमाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउसेस गैसेस इमिशन। ठीक है, मेन मैकेनिज्म कार्बन क्रेडिट की क्या है, मिनिमाइज द ग्रीन हाउस गैसेस। द गवर्नमेंट एंड अदर अथॉरिटी लाइक इंटरनेशनल बॉडीज सेट ए लिमिट टू ऑन द अमाउंट ऑफ द इमिटेड पॉल्यूटेंट्स। तो गवर्नमेंट और जो सेंट्रल बॉडीज हैं वो सब इसकी एक जो कार्बन क्रेडिट की लिमिट बनाते हैं कि इतने यूरो में या इतने डॉलर में या इतने रुपए में वो कार्बन क्रेडिट बेचा जाएगा।
ठीक है। द अलाउंस टू इमिट पॉल्यूशन इज कॉल्ड क्रेडिट, जितना अलाउंस टू इमिट पॉल्यूशन इज होगा उसको क्रेडिट कहेंगे। इफ द पॉल्यूटेंट इमिटेड इज कार्बन डाइऑक्साइड तो हम उसको बोलेंगे कार्बन क्रेडिट। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में पॉल्यूशन निकल रहा है तो हम उसको कार्बन क्रेडिट बोलेंगे। इसी पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है, यानी इसे जो ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को रिडक्शन करने के लिए सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन, उसी को भी हम कार्बन क्रेडिट तभी बोलेंगे, क्योंकि तभी हम प्रोजेक्ट्स लगाएंगे कि वहां पर कार्बन का इमिशन लेस हो। If an industry or company exceeds its emission level, it will have to buy the extra allowance or credits from the country which pollute less. जहाँ पे लेस पॉल्यूशन हो रहा है वहां से उस कंट्री से वो बाई कर लेंगे और वहां पे अपना लगा लेंगे कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट्स। The sectors which can generate the carbon credits are windmills, biogas generation, reforestation, etc. नेक्स्ट लास्ट स्लाइड इज द मेरिट्स ऑफ कार्बन क्रेडिट्स एंड डीमेरिट्स। देखो कोई भी चीज हो तो उसके मेरिट हैं तो उसके डीमेरिट्स तो होना पॉसिबल है। तो मेरिट्स क्या है? दिस अलाउज द टोटल क्वांटम इमिशन टू बी कंट्रोल विदाउट हैविंग टू माइक्रो मैनेज इमिशन बाय ईच फर्म। मतलब ये टोटल क्वांटम लेवल पे लार्ज लेवल पे करेगा, माइक्रो मैनेज इमिशन को कोई जरूरत नहीं है उसको करने की, पूरे कंट्री में पूरा इमिशन देख रहे हैं। क्वांटिफाई द एक्चुअल डैमेज डन बाय ग्रीन हाउस गैस इमिशन, जो भी पूरी कंट्री में जो भी एक्चुअल डैमेज हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जो भी नुकसान हो रहा है उसको क्वांटिफाई करेगा। दिस concept penalize the party polluting the environment by making it pay for the credits which the seller is rewarded monetarily। तो monetarily वो सेलर को रिवार्ड करते हैं। डिमेरिट्स ऑफ क्या कार्बन क्रेडिट्स के डिमेरिट्स क्या है? इंस्टेड ऑफ पॉलिसीज दैट रिड्यूस इमिशन, इमिशन वाली जो पॉलिसी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन एंड पेनल्टीज फॉर पॉल्यूटर्स, दिस ट्रेडिंग प्रोवाइड्स इलेबोरेट गेट आउट क्लॉजेस फॉर द बिगेस्ट पॉल्यूटर्स। ये बिगेस्ट पॉल्यूटर्स के लिए होता है, जो स्मॉल पॉल्यूटर्स होते हैं उसके लिए इसके लिए कोई क्लॉज नहीं है। इट डज नॉट रिप्रेजेंट एन एक्चुअल रिडक्शन ऑफ कार्बन इमिशन बाय द इंडिविजुअल और बिजनेस। कोई इंडिविजुअल अगर प्लांट लगा रहा है, कोई इंडिविजुअल बिजनेस कर रहा है तो उसके लिए कोई ये लॉ को फॉलो नहीं करता है। नॉट ओनली इज ऑब्टेनिंग क्रेडिट्स मोर डिफिकल्ट ऑन द बजट, अगर सीआर कार्बन क्रेडिट्स की बात करते हैं तो ये बजट से भी डिफिकल्ट है, बट स्मॉल बिजनेस आल्सो मे हैव फ्यूअर रिसोर्सेज अवेलेबल टू मेक चेंजेस दैट विल रिड्यूस देयर कार्बन फुटप्रिंट। तो जो स्मॉल बिजनेस है उसके रिड्यूस करेगा कार्बन फुटप्रिंट्स को। दिस कुड मेक कंपटीशन मोर डिफिकल्ट फॉर अप एंड कमिंग कंपनीज, उनके लिए भी ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम डिस्कस करेंगे EIA, इन्वायरमेंटल असेसमेंट इंडेक्स। ठीक है, EIA एनवायरमेंटल इंडेक्स असेसमेंट डिस्कस करेंगे, और ISO स्टैंडर्ड यूनिट होती है 1400 उसको डिस्कस करेंगे, वो जरूर देखना। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।